नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के वीडियो में आपको अनुपात के सवाल बताने वाले हैं, जो कि ये मेरा इस चैप्टर का तीसरा भाग का वीडियो है। ये दोस्तों आते हैं प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। दोस्तों कोई से भी सवाल को हल करने से पहले आप उसके ऊपर 2, 4, 5 सेकेंड पढ़ने में बिताइए, ताकि उस प्रश्न का बेस पकड़ में आए। अगर ऐसा होता है, बेस पकड़ में आ जाता है, तो फिर आप उसे हल करने में कोई टाइम नहीं लगाइएगा, बहुत तेज़ हल कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये। आगे बढ़ते हैं। ए बी से 40% ज़्यादा है, ये मेरा पहला बेस बनना है। तो ऐसे शर्त बनाते हैं कि ए बी से 40% ज़्यादा है। तो आप बताएं कि का की के से, ये जिसमें कहता है उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने का काम करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ए का भाग जो आ रहा है वो बी से 40% ज़्यादा आ रहा है, तो से किस में कह रहा, तो बी में कह रहा है। ए और बी की मैंने तुलना तो कर ली, क्योंकि ए और बी की ही तो बात कह रहा है। पहला शर्त में ए बी से 40% ज़्यादा, मैंने तुलना कर दिया। आगे के बाद ये देखिए कि बी में मैं करूँगा क्या, गुणा करूँगा, क्योंकि से कह रहा है बी में, ए के मान निकल रहा है बी से निकल रहा है, से कह रहा है बी से। इसका मतलब कि हमें 40% ज़्यादा का गुणा करना होगा, तो बी में करना होगा। तो 40% ज़्यादा को कैसे लिखेंगे, पता है, परसेंट के ऊपर में 40 ज़्यादा है। इसका मतलब कि 100 में 40 को जोड़ देंगे तो 140 के बटा में 100 ऐसे लिखा जाएगा 40% ज़्यादा को। अब मुझे 140 बटा 100 का गुणा करना है मुझे, तो किस में करना होगा, यानी बी में करना होगा। ऐसे 140 के बटा में 100 ये बी में करना होगा। वैसे ही कह रहा है बी में, तो बी में करेंगे। यही उल्टा अगर कह देता कि बी का मान अब ए के मान से 40% ज़्यादा है, ऐसे कह देता, तो मुझे 140 बटा में 100 का गुणा किस में करना पड़ गया होता, ए में करना पड़ गया होता। तो मेरा शर्त सही, मैं जैसे शर्त कह रहा हूँ उसके हिसाब से चलना है। हाँ, तो ये मेरा पहला बेस है और इससे मैं पहला अनुपात निकालूंगा। अब ये देखिए, पहला नंबर 2, ये 0 0 खत्म कर दीजिए। 2 60 हो रहा है तो 60 कर दीजिए। देखिए 2 के टेबल में 60 हो रहा, 2 से ऊपर 7 बार में कट गया, नीचे 5 बार में कट गया। एक ही टेबल से ऊपर नीचे दोनों कटाना, ये बात ध्यान रख के चलिएगा। अगर 2 से ऊपर कटा रहे हो, 2 से नीचे भी कटाना है। तो 2 से मैंने ऊपर कटाया, 14 को कटाया 7 बार में, तो नीचे 10 को कटाया 5 बार में। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तिरछा गुणा कर देते हैं। ऐसे 5 1 के बराबर क्या बना भाई, 7 भी बन गया। अब सवाल ये रहा कि इसको अनुपात में लेना है, तो अनुपात में कैसे लेंगे, ये याद रखिए। हम इसको सजाएंगे, इसके अक्षर को सजाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पहले ए आता है, तो फिर मुझे ए के अनुपात पहले करना होगा। अब बी बाद में आता है, तो बी वाला अनुपात को बाद में लिखना होगा। तो इसको अनुपात में लेते हैं ए के, और अनुपात बनाते हैं बी को। बी ए पहले में क्यों कहा, क्योंकि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, इस वजह से ए के मान को पहले लिखना पड़ा, ए का अनुपात पहले बनाना पड़ रहा है। बी बाद में आता है तो बी को बाद में करना पड़ा है। आप इनके आपस में नंबर को चेंज कर देंगे। नंबर चेंज कर देने का मतलब कि ये देखिए, जो 5 है ना, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 जो है वहाँ पे 5 आ जाएगा, बस ये कन्वर्ट कर देना है। देखिए 7 की जगह पर 5 की जगह पर मैं 7 रख रहा हूँ, ये 5 पहले तो 7 पहले हो गए, 5 की जगह पर मैं 7 पर, आपस में नंबर केवल कन्वर्ट कर देना है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला में लेने के बाद ये दोनों नंबर जो होंगे वो आपस में बदल जाएंगे, प्लेस चेंज हो जाएंगे। यानी 5 की जगह पर 7 आ जाएगा, 7 की जगह पर 5 आ जाएगा। देखिए आपका अनुपात बनकर तैयार हो। यानी एक संबंधी बी का मान मेरा निकल चुका है पहला बेस से। अब मैं सेकेंड बेस पे चलता हूँ। देखिए सेकेंड बेस यहाँ बनना है, सेकेंड बेस ये बनना है। ये क्या कह रहा है कि बी से 20% कम है, यानी आपको बी और सी की तुलना करना है। ऐसे में बी बराबर सी कर दिया। अब सवाल ये रहा है 20% कम का गुणा करना है, तो किस में करना है 20% कम का गुणा, तो करना होगा भैया। देखिए वो सी में कह रहा है, देखिए सी से मतलब कि आपको सी में यहाँ 20% कम से गुणा करना है। तो 20% कम के मतलब क्या होगा कि 100 में 20 को घटाएंगे तो फिर 80 आएगा, 80 के बटा में 100 लिखना होगा। यानी उसको लिखेंगे भी तो 80 बटे 100 करके लिखेंगे 20% कम को। तो मैं 20 सी के साथ 80 बटे 100 का गुणा कर दिया, यानी 80% से गुणा कर दिया, राइट। 20% कम के मतलब 100 में 20 को घटाना है यार। आप अगर ज़्यादा कहा होता तो 100 में 20 को जोड़े होते, लेकिन ये कम है तो इसलिए 100 में 20 को घटा करके ऐसे 80 बटा में 100 करके लिखेंगे। आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे, उसका रूल नियम जानते होंगे, तो ये समझ रहे हैं आप कि इसको कैसे लिखा जाता है। 20% अगर ये ज़्यादा का होता तो 100 में 20 को जोड़ते 120 बटा में 100 का किया होता गुणा, लेकिन यहाँ 20% कम है, भी 100 में 20 को घटाना पड़ा है, 80 बटा में 100 को गुणा करना पड़ा है। अब इसमें शॉर्ट करता हूँ, 0 से तो पहले शॉर्ट हो गई, 2 से कटा देंगे तो ऊपर 4 आएगा, नीचे 5 आएगा। अब तिरछा इसका गुणा करेंगे तो 5 भी बराबर यहाँ 4 से आ जाएगा। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको सजाएंगे, क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो बी को पहले मैंने लिखा, सी को बाद में लिखा। अब तिरछा है, अब यहाँ ये करेंगे कि प्लेस चेंज कर देंगे। नंबर का प्लेस चेंज मतलब जो 5 है वहाँ पे 4 आ जाएगा, जो 4 है वहाँ पे
5 आ जाएगा। तो 4 की जगह 5 लिख दीजिए और 5 की जगह 4 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 5 की जगह 4 लिख दिया और 4 की जगह 5 कर दिया, ये आपका रेशो बन गई। आपसे पूछा है कि ABC का अनुपात बताओ, ये पूछा है, तो देखिए 2 अनुपात निकल गया। जब ऐसा अनुपात आता है तो ABC के या ABCD कुछ भी रहता है वो सारा मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसे पीछे वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो चलिए इसको सजाते हैं आयत की आकृति में। तो आयत की आकृति में कैसे सजाएंगे, पहला अनुपात को इससे सजा लेते हैं। पहला अनुपात 7 संबंधी कितना भैया 5 है, एक रेशो छोड़ करके अगला रेशो रखेंगे कितना भाई 4 संबंधी 5 को रखेंगे। अब देखिए इसको सजाना कैसे है बता दिए कि यहाँ पे ये 7 के नीचे आएंगे 4 के सामने जाएगा, यहाँ 5 के सामने जाएंगे 7 के ऊपर जाएंगे। देखिए 7 के नीचे और 4 के सामने आएंगे तो पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे कौन सा नंबर भरना है, तो दाएं बाएं वाली संख्या, जस्ट दाएं वाली संख्या भरनी है, जस्ट इसके दाएं और बाएं क्या बनना है वही भराएगा। और यहाँ देखिए 5 के सामने जाएंगे, इस 5 के ऊपर जाएंगे तो 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो कौन सा नंबर भरना है, तो 5 को रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप इसके सामने ऐसे तीर लगाकर गुणा कर दीजिए, आपका ABC का मान सारा निकल जाएगा। यहाँ पे सच्चों के एक पहला आ गया A के मान और पंचों के 20 ये आ गया, हाँ पंचों के 20 एक दूसरा मान आ गया और ये 5 5 25 ये तीसरा मान आ गया। यानी ABC का मान तो आ चुका है, लेकिन ये अगर 60 होता रहेगा तब तो भैया आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। 60 अगर नहीं हो रहा होगा तभी आंसर मिल पाएगा। तो देखिए किसी टेबल में ये शॉर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 5 का अगर टेबल लेंगे तो 5 से केवल 20 और 25 ही कट पाएगा। अब 5 से 20 ही 25 और कट पाएगा, 28 नहीं कट पाएगा। इसका मतलब 5 से ये शॉर्ट नहीं हो पाएगा। होगा भी तो किससे शॉर्ट होगा, देखिए 7 के टेबल से मैं कटाता हूँ 28 को के, तो 7 के टेबल में 28 ही केवल कट पाएगा। 20 कहाँ कटे भाई, आता है टेबल में, नहीं आता है 7 के। 25 भी नहीं आता है, मतलब ये किसी भी टेबल से नहीं कट पाएगा। नहीं कटेगा तो फिर आप इसी में मिलाएंगे ऑप्शन में 100% मिल जाएगा। तो देखिए ये पहला वाला ऑप्शन ये दूसरा वाला ऑप्शन ये मिल रहा है। देखिए पहला 28 है तो पहला 28 यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो अब इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर लाइक करते हैं तो मुझे सपोर्ट बनेगा कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरा वीडियो अच्छा जा रहा है, और मैं और भी कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर से बेहतर वीडियो आपको लाऊं और बढ़िया से बढ़िया प्रश्न को लाएं जो परीक्षा में 100% पकड़ा जाए। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि एक थैले में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है। ये 5 संबंधी 9 संबंधी 25 के अनुपात में है और उस थैले में 1008 रुपया है और पूछा कि सभी प्रकार के सिक्के कितने आएंगे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मेरे VIP प्रश्न ये जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये 2 तरह से करके देता है, एक तो या तो थैले में टोटल रुपया करके दे सकता है या तो थैले में कुल सिक्का करके दे सकता है। ये दोनों तरीके से देता है। इस प्रश्न में देखिए कुल सिक्का करके नहीं कुल रुपया करके दिया हुआ है, यानी थैले में कुल टोटल रुपया है, सिक्का नहीं है। और दूसरे तरीके से कैसे करके देता है तो कुल सिक्का करके दे सकता है। यही 2 प्रकार से ये प्रश्न उलट करके देता है। जो भी हो आगे आते हैं प्रश्न के ऊपर में। हम ये देख रहे हैं कि ये कुल सिक्का है और अब ये अनुपात वाला नंबर क्या है, नहीं ये सिक्का नहीं ये रुपया है, ये कुल रुपया है। अब ये अनुपात के नंबर चेक कर रहे हैं तो कुल तो सिक्के की अनुपात आ रहा है। अगर ये रुपया अनुपात वाला जो नंबर है ये अगर रुपया का रहता तो हम इस सारे रुपये को जोड़ के इस रुपये में डिवाइड कर देते, क्योंकि दोनों यहाँ सेम मिलता। ऐसा प्रश्न अगर होता तो बीची बिल्कुल ईजी कहलाता, असाधारण है भाई। अगर सेम रहता तो आसान होता ना कि सभी अनुपात जोड़ के आप उसमें डिवाइड कर देते, एक समान आ जाता। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये तो रुपया है यानी थैले में कुल रुपया दे रहा है और जो अनुपात दे रहा है वो सिक्के का दे रहा। तो कैसे आप सिक्के के अनुपात को जोड़ के रुपये में तो भाग नहीं कर सकते हैं, या रुपये के अनुपात को जोड़ करके सिक्के में तो भाग नहीं किया जा सकता है। दोनों अगर सेम रहेगा तभी ऐसा हो सकता है। तो दोनों ये सेम नहीं है, हम इसे दोनों को सेम बनाएंगे, बराबर करेंगे। अगर ये टोटल रुपया है तो हम इस सारा अनुपात को किस में चेंज करेंगे तो रुपये में चेंज करेंगे। ये मानकर चलेंगे कि रुपया दे रहा है तो जो अनुपात दे रहा होगा वो सिक्का का दे रहा होगा। अगर ये टोटल सिक्का रहता, ये टोटल सिक्का रहता, रुपया नहीं रहता, सिक्का रहता, तो जो अनुपात देता तो किस में देता, रुपया में देता। यही 2 तरीके से उल्टा करके देता है। तो देखिए इस प्रश्न में रुपया दे रहा है और जो अनुपात दे रहा है इसका उल्टा दे रहा है। क्या दे रहा है कि सिक्का दे रहा है, सिक्का का अनुपात दे रहा है। तो हम इस सिक्के के अनुपात को चेंज करेंगे रुपये में। कैसे, देखिए भाई जितने पैसा है उसको बटे के ऊपर करेंगे और 100 बटे के नीचे लाएंगे। कब ऐसा होगा, जब आप रुपया में कन्वर्ट कर रहे होंगे, यानी जो सिक्का होगा उसे रुपये में बदलेंगे तो 100 को बटे के नीचे लेकर के बदलेंगे।
अगर वही रुपया रहता और उसे सिक्का में बदलते तो 100 को बटे के ऊपर लेकर के रखते हैं और जितने पैसा होता है उसको नीचे रखते हैं और जो अनुपात होता है उसके साथ गुणा करते हैं। तो यही काम इसमें करने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और पर ध्यान दीजिएगा, चाहे आप सिक्का में बदल रहे हो चाहे रुपये में बदल रहे हो, आप 1 रुपये वाले को बदलेंगे नहीं, चाहे रुपये में बदला रहा हो चाहे सिक्का में बदला रहा हो। 1 रुपये वाला जैसे कि रहे जैसे कि वैसे रहेगा, बस उसे कन्वर्ट नहीं करना, उसे बदलना नहीं है। चाहे आप सिक्का में भी बदल रहेंगे तो 1 रुपये वाला बदलना ही नहीं है, और चाहे रुपये में बदल रहे हैं तो 1 रुपये को बदलना ही नहीं है, मतलब वो वैसे ही उतर जाएगा। कहने का मतलब ये। तो चलते हैं, 1 रुपये वाला देखिए ये 5 पैसा है, हम इसके साथ एक्स लगा लेते हैं, सीधी सी बात है। ये 1 रुपये वाला है 5 के अनुपात में, तो मैं इसको बदलूंगा नहीं, मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ इसे। आप देखिए ये कितने पैसे वाला, तो ये 50 पैसा लिखा है यहाँ, 50 पैसे वाला। ये अनुपात, दूसरा अनुपात 50 पैसे वाला है, तो मैं इस अनुपात के साथ गुणा करूँगा। तो किसका गुणा करूँगा, कैसे गुणा करेंगे, क्योंकि रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस वजह से तो बटे के नीचे 100 को लेना पड़ेगा। तो आप जितना पैसा है उसको बटे के ऊपर कर दीजिए, आप 100 से भाग कर दीजिए, वो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन अनुपात के साथ गुणा करेंगे, जितना अनुपात उसी के साथ गुणा भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल बदल करके छोड़ दिए, हम ऐसे कर दिए 50 के बटा 100 करके ऐसे रख दिए। अरे भैया जो अनुपात है उस अनुपात के साथ 50 बटे 100 का गुणा भी करना है, कि वो 50 पैसे वाला अनुपात है ना, तो उसी के साथ ये 50 बटा 100 का मल्टीप्लाई भी होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रुपया में कन्वर्ट होगा टोटल। हाँ, तो ये आपका मल्टीप्लाई, यानी 9x जो था 9 था, वो कैसा अनुपात था, तो 50 पैसे वाला था। मैंने 50 की बटा 100 करके गुणा कर दिया, तब ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया भाई। ये देखिए बटा में 100 नीचे लगाना पड़ा है, किसके लिए, तो रुपया बदलने के लिए। यही अगर 100 ऊपर गया होता, 50 नीचे आया होता, तो किस में बदला होता, किस में हुआ होता, तो सिक्का में कन्वर्ट हो गया होता। तो जब ऐसा पलट कर देगा तो आप कर लीजिएगा, इसको पूरी अच्छी तरह समझ लीजिए आप। वो सिक्का वाला भी आएगा तो आप कर लेंगे। करते हैं इसे। तो फिर ये आप देखते हैं ये कितने पैसे वाला है, 25 पैसे वाला। कितने पैसे का अनुपात है, तो 25 पैसे का अनुपात है। हम इसे किस में बदलना है, तो रुपये में बदलना है। और भी कैसा है, तो सिक्का वाला अनुपात है। तो चलते गुणा करने, या 25x कर देते हैं, और ये देखिए 25 के बटा में क्या ला देंगे, 100 ला देंगे। 25 के बटा में 100 है, 20 बटा में 100। बता ही तो रहे हैं कि अगर रुपये में बदलना हो तो 100 बटे के नीचे, वही अगर सिक्का बदलना होता तो 100 बटे के ऊपर गया होता। अनुपात के साथ वैसे ही गुणा हो, क्रम से ही गुणा करना है। ऐसा नहीं कि अनुपात के साथ गुणा ना करेंगे तो गलत हो जाएगा भाई, वो अनुपात ही नहीं रहेगा तो कैसे बदलाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो 60 करते हैं, 60 यानी ये 1 बटा 2 बार में ही कट जाएगा, यानी ऊपर 1 बार में नीचे 2 बार में। 50 के टेबल में ही खत्म होगी। अब ये भी 25 के टेबल में ये 60 हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 बटा 4 बार में कट गया। इधर कोई 60 नहीं हो पाएगा। आखिर मैं 5x का क्यों नहीं गुणा किया किसी का, क्योंकि 1 रुपये वाला बदलाता नहीं है, वो वैसे ही उतर जाता है। 1 रुपये चाहे सिक्का बदल रहे हो चाहे रुपये बदल रहे हो। ये देखिए 5x का 5x मैं उतार दे रहा हूँ। इसी तरह से 9x बटा में कितना बना दूँ, 2। और ऐसे ही 25x बटा में कितना नंबर बचा, 4 बचा। हाँ भाई, अब इन सभी अनुपात को जोड़ के आप किसके बराबर करेंगे, तो बिल्कुल देखिए 1008 के बराबर किया जाएगा, क्योंकि 1008 रुपया था। अब जो बदल भी चुके हो तो रुपये में बदल चुके, अब ये दोनों सेम हो गया। अब इनको जोड़ के हम 1008 के बराबर कर देंगे, ना तो पहले ऐसा नहीं होता। अगर होता तो फिर कब की निकल गया होता x का मान। चलते हैं जोड़ने के लिए, 5x प्लस 9x बटे में 2 कर देंगे, प्लस 25x बटा में कितना 4 बन जाएगा, बराबर 1008 आएगा। अब देखिए दोनों में तीनों में एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम 4 आएगा। ये परमेय संख्या, कोई भी रेशनल नंबर को जोड़ने के लिए आप इसके हर का एलसीएम लेते हैं। नीचे नंबर देखिए 2 4 है, इसके 1 है, एक मतलब कि इन सब का एलसीएम कितना आ सकता है, 4 आ सकता है। 4 में आप 1 से डिवाइड करिए, जो भी आंसर आता है अंश में गुणा कर दीजिए। यहाँ 4 भागफल 4 आएगा, और एक अंश में गुणा करेंगे 20x हो जाएगा। यहाँ भागफल 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 4 2 बार में कटा, और 2 का अंश में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 18x हो जाएगा। और ऐसे 4 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1 बार में कटा, और अंश में गुणा करेंगे तो 25x आ जाएगा, बराबर के साइन 1008 ही उतर जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल 8 5 13 63x बन जाएगा। देखिए 8 5 13 हुआ, 3 2 5 1 6, मैंने 63x के बटा में 4 आएगा, बराबर के साइन 1008 है। 1008 यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं कटाऊंगा, इसको कैसे कटाएंगे भैया, एक ही टेबल से ऊपर, या तो ऊपर नीचे छोटा करते हैं तो छोटा करिए, एक ही टेबल से छोटा करेंगे। अगर दाएं बाएं कटाना चाहते हैं तो बराबर के दाएं बाएं देख लो भाई, इधर का दाहिने का कोई एक अंक ऊपर में तो बाएं का कोई एक अंक ऊपर में। जैसे यहाँ बट्टे के ऊपर नीचे कटाते हैं वैसे दाएं बाएं भी कटाया जाएगा। तो मैं ये चेक करता हूँ कि 7 के टेबल में तो देख रहे हैं कि 63 कटने वाली संख्या, 7 के टेबल में 63 तो आता ही है, 9 के भी टेबल में 63 आता है, 9 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। लेकिन इधर भी चेक करेंगे कि उसी टेबल से इधर भी कटना चाहिए, 1008 भी कटना चाहिए। अगर 1008 कट रहा है तो कटाकर छोटा बना दीजिए इसे,
1008 कटेगा भाई, बिल्कुल चेक। 9 के टेबल में इसको चेक करता हूँ, ये 7 बार में कैंसिल हुआ, फिर भी ये 9 के टेबल में चेक कर लेता हूँ। चेक करना तो कोई मुश्किल नहीं है, भी चेक कर सकते हैं। 9 कम 9 1 बचेगा, 9 कम 9 1 बचेगा, 9 दूना 18, देखो 112 बार में कट गया। अब 112 बार में कट गया, आप क्या करेंगे? हाँ, अब ये देखें 7 के टेबल में 112 को भी खत्म कर देता हूँ मैं। 7 कम 7, नंबर 4 बचेगा, और ये 7 6 42, 16 बार में कट गया। आप देखिए भाई, एक तरफ बटाता दूसरी तरफ बटाता, तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो तिरछा तिरछी इसका गुणा करेंगे। दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल। इसका तिरछा तिरछी आप गुणा करेंगे, ये x बटा में 4 बचा हुआ, इधर 16 बचा हुआ है। तो जब मैं तिरछा गुणा करूँगा तो इसका मान कितना आएगा? यहाँ से देख लेते हैं, इधर के क्रॉस कर देते हैं। हाँ, यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो आपका 64 बन गया, x के मान 64 निकल कर आ गया, x का वैल्यू 64 आ गया भाई। अब आपको सभी प्रकार के सिक्के निकालना है तो आप आराम से सभी अनुपातों में गुणा करें, लेकिन गुणा करते समय ध्यान देने कि मैं किस अनुपात में गुणा कर रहा हूँ, सिक्के वाला अनुपात में गुणा कर रहा हूँ या रुपये वाला अनुपात में गुणा कर रहा हूँ। तो देखो ये यहाँ जो अनुपात निकल कर आया है ये रुपया वाला निकला है, क्योंकि वो सिक्का पहले था ना, तभी तो आप रुपये में कन्वर्ट किए हैं। ये देखिए रुपया में कन्वर्ट कर चुके, तो यहाँ जब भरेंगे x के मान का गुणा करेंगे तो ये रुपया केवल निकलेगा। आपसे पूछा है कि सभी प्रकार के सिक्के बताओ, तो x का मान का गुणा आप करेंगे कि इसमें करेंगे? ये पहले वाला अनुपात में करेंगे, जो पहले थे ना, तो 5 संबंधी 9 संबंधी, देखो ये 5 संबंधी 9 संबंधी, ये 25 पहले सिक्के वाला था, तो इसके अनुपात में गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। कर लेते हैं इसे। तो देखिए भाई, ये अब 5 में गुणा करेंगे 64 का, 5 गुणे 64 बनाएंगे तो ये पहला निकलेगा 5 के 20, 5 का 30 2 32। देखो भाई 320, किसी ऑप्शन का पहला अगर दे रहा होगा 320 तो समझ जाइए कि वो सारा सही है, वही सही है। पहला ऑप्शन है, देखिए पहले में ये 320 दे रहा, बाकी में नहीं दे रहा, मतलब ये सही हो सकता है। तो सेकंड में निकाल सकते हैं। तो सेकंड अनुपात कितना है? 9 है। 9 के साथ किसका गुणा करेंगे? तो 64 का गुणा करेंगे। तो 9 के साथ 64 का गुणा कर लो भाई, 9 चौकी 36, 9 छक्का 54, 54 3 57, देखो 576 आएगा। अब 576 देखिए सेकंड वाला भी इसका 576 आ चुका। थर्ड निकालना चाहते हैं तो गुणा करके देख लीजिए। आप ये किस में गुणा करेंगे? तो 25 में गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? तो 64 का गुणा करेंगे। तो 25 चौके 100 होगा, हासिल 10 बचेगा, कैरी 10 बचेगा, 25 का 150 होगा, 150 में 10 जोड़ देंगे तो 160 आएगा, बिल्कुल 1600। देखो भाई तीसरा वाला भी 1600 आ चुका। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इससे भी बेहतर और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको लाएंगे जो किसी भी तरह की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वरना फंस सकता हो। चलते अगले प्रश्न की। तो आगे प्रश्न आप देख रहे हैं आगे का, ये देखिए P प्लस क्यू का मान, P प्लस क्यू का 20% दे रहा है और फिर P माइनस क्यू का 50% दे रहा है। आपसे पूछ रहा है P संबंधी क्यू का मान बताइए। ये स्टेटमेंट वाला सवाल है। ये कैलकुलेशन अगर आपका बढ़िया है तो आप इसे बहुत तेज़ हल करेंगे। कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है ऐसे क्वेश्चन, कोई शर्त वाला नहीं है कि जो आपको समीकरण बनाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, ये करना क्या है कि यहाँ 20/100 का या तो आप ये नीचे नीचे ये 100 ख़त्म कर सकते हैं, या 20 से ये 50 को भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में इंटू है। यहाँ देखिए इंटू है, यहाँ भी इंटू है। इनका मतलब ही गुणा होता है और यहाँ गुणा तो दे ही रहा है। तो चाहे तो ये 50 से ये 20 को कटा सकते हैं, या 20 से 50 को कटा सकते हैं, या 100 से 100 कटा सकते हैं। तो चलिए मैं पहले ये 100 से 100 ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ का 20 में का 0, 50 में का 0 ख़त्म कर देता हूँ। अब वही करना कि अंदर गुणा कर देना, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2p बन जाएगा, प्लस ये 2q बन जाएगा। और इसमें 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 5p बनेगा, माइनस में 5q बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे? सेम अक्षर वाले को एक तरफ में ले आएंगे। तो p एक सेम अक्षर है, p की तरफ में जाएगा, और q की तरफ में आएगा। p की तरफ में ये दो p की तरफ में q को ले जाएंगे, ये q का करें 5p को ले आएंगे तो माइनस में 5p हो जाएगा। ऋण 5q की तरफ में इसको ले जाएंगे, ये प्लस में है तो उधर जा कर के ऋण 2q बन जाएगा, ऋण में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। आप क्या करेंगे? इन दोनों को घटा लेंगे। तो घटाते जोड़ते समय जो नंबर ज़्यादा होता है उसी नंबर का साइन रखना पड़ता है, पता है। ये देखिए घटेगा, ऋण में है तो घटेगा तो किस में बचेगा? तो माइनस में 3p बचेगा। ये सबको स्टेटमेंट वाले में सबको ध्यान देना पड़ता है कैलकुलेशन को, क्यों किधर जाता है तो क्या बदलता है, कैसे होता है, ये सबको ध्यान देना पड़ता है, तो फिर ये सही आता है। हाँ, तो इधर देखिए ये दोनों एक ही साइन के नंबर हैं। हाँ भाई, एक ही साइन के नंबर है, क्योंकि ये यहाँ दो क्यू इधर गया तो ऋण में बना, दोनों एक ही साइन में। अब एक ही साइन में मिलता है तो जोड़ते हैं, एक ही साइन के नंबर मिलते हैं, एक से ज़्यादा है तो फिर उनको जोड़ते हैं, जिस साइन में जोड़ते हैं उसी साइन में आंसर लिखते हैं। तो देखिए दोनों एक ही साइन में, तो एक ही साइन में इसी साइन में आंसर आएगा। लेकिन ये झूठेगा, घटेगा नहीं, झूठेगा तो कितना होगा? 7 क्यू हो जाएगा। ऋण से ऋण दोनों तरफ में कटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3p, यहाँ बचेगा 7q। अब इसको अनुपात में लेंगे तो अल्फ़ाबेट में देखना है, पहले p आता है q बाद में आता है। इसका मतलब p को पहले लिखना होगा, q को बाद में लिखना होगा। देखिए वो पूछ भी रहा है,
तो क्या करेंगे कि ये आपस में नंबर को बदल देंगे। यहाँ 7 संबंध में कितना बदल जाएगा 3। ये देखिए आपस में ये दोनों अंक बदल जाएंगे। हमने बताया था ना ऐसे ही अनुपात में मिले तो आप सीधा सीधा अनुपात के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अल्फ़ाबेट के अनुसार अक्षर को रखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को रखेंगे के अनुसार रखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के। तो पी पहले आता है, पी पहले करेंगे, बाद में क्यू आता है तो क्यू को बाद में अनुपात में बनाएंगे। और ये दोनों नंबर आपस में बदल जाए, जगह पे बदल जाए, इसका स्थान बदल जाएगा। जो 3 दे रहे हैं ना यहाँ पे 7 आ जाएगा, जो 7 देख रहे हैं वहाँ पे 3 आ जाएगा। आंसर आ चुका है। तो आगे वाले प्रश्न के ऊपर में आते हैं। आगे के प्रश्न में आपने आते हैं। ये प्रश्न आप देख रहे हैं क्या है कि यहाँ बोल रहा है, हाँ ये कह रहे थे कि ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्या लिख रहा है कि चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का क्या नियम है। नंबर इसमें दे करके कह देगा चतुर्थ अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए या मध्य अनुपात बताइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में दे देते हैं। और ये कोई ख़ास नहीं होता है, जो स्टेटमेंट जिसका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये सवाल को देखते देखते बता देगा कि इसका आंसर कितना आएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन सभी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, समझना कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आपको चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है तो इसके लिए आपको 3 अनुपात दिया रहेगा प्रश्न में। जब आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है तो इसके लिए 3 अनुपात प्रश्न में दिया रहेगा और चौथे अनुपात को मानना पड़ेगा। बिल्कुल दैट एग्जाम्पल, यहाँ आंसर नहीं लिया हूँ मैं, अपने मन से एग्जाम्पल बना करके लगाऊंगा, उदाहरण बना कर लगाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं लिया गया है। और जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वही प्रश्न रहेगा। प्रश्न किताब में भी प्रश्न वैसे ही रहेगा जैसे मैं बताऊँगा, बस आप वही अंतर होगा कि उसका नंबर दूसरा होगा, मेरा नंबर दूसरा होगा, लेकिन लेवल वही रहेगा, बेस वही रहेगा। चलते हैं। हाँ तो चौथे अनुपात में पूछेगा चौथा अनुपात बताइए, चतुर्थ अनुपात बताइए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसे चतुर्थ अनुपात में आपको 3 अनुपात दिया होना जरूरी होगा। 3 अनुपात देगा और कहेगा चौथा अनुपात बताइए। जैसे यहाँ 4 दे दिया, 8 दे दिया, और ये यहाँ पे मैंने ये कहने का मतलब ये 2 कर दिए, चलो ये 2 दे दिया, यहाँ 4 दिया, 8 दिया, और कहा कि इसका चौथा अनुपात बताइए। तो यहाँ ये जो नंबर लिया हो ये एक पूर्णांक लिया है, कहीं आपके प्रश्न में अपूर्णांक भी दे सकता है, दशमलव के भी नंबर दे सकता है। तो कुछ भी नहीं, आप नियम जानते नहीं कि तो दशमलव हटा कर भी लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप इसको समझिए ये कैसे लगता है। आप जब कैलकुलेशन दशमलव में अच्छा तरीके से करना जानते हैं तो इसका आंसर कैसे गलत निकालेंगे आप, पहली बार में सही निकाल लेंगे। चले 4, 2, 8 का क्या अनुपात होगा, चौथा अनुपात नहीं दे रहा, चौथा अनुपात पूछ रहा तो अपने मन से x मान लेंगे। इस चौथे अनुपात को अपने मन से x माना गया भाई। अब इसके ऊपर में एक ट्रिक लगाई, ट्रिक मतलब वो नियम जो सूत्र है क्या होता है कि इन अनुपातों को क्रमशः सजा लेते हैं। यानी याद रहिए जैसे प्रश्न में ये अनुपात दे रहा है वैसे ही अनुपात सजाना है। हल करते समय भी अनुपात प्रश्न में ये 4 दे रहा है तो 4 को पहले अनुपात में सजाना है, जैसे ही क्रम से दे रहा है वैसे ही रखना है। और चौथा अनुपात x मान लिया मैंने। अब इसके ऊपर में सूत्र कौन सा लगेगा ये देखिए, बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल बराबर के साथ अब ये बनता है कि अंतः पद का गुणनफल, अंतः पद का गुणनफल ये रहा। इसमें दे देगा, कहेगा इनके बाहरी पद का गुणनफल और अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। आपसे बाहरी पद कहाँ से लाएंगे, अंतः पद कहाँ से लाएंगे, इनको बताया ना कि ये क्रम से सजा रहेगा तो आंसर आपका सही निकलेगा। तो देखिए ये क्रम से सजा है। हाँ इसके पहला और अंतिम, ये पहला और अंतिम को ऐसे फर्स्ट अनुपात का पहला अंक और लास्ट वाले अंक को गुणा करेंगे, वही बाह्य पद का गुणनफल, यानी पहले और अंतिम से गुणा करेंगे तो बाह्य पद के गुणनफल बनेगा। कहने का मतलब ये है, अगर जो बाकी बच रहा है उसका गुणा करेंगे तो अंतः पद का गुणनफल होगा। ये समझाने का मतलब हाँ प्रश्न में जैसे अनुपात दे रहेगा वैसे ही आप हल करते समय भी रखेंगे, नहीं तो उतने से मिस्टेक होगा। आप जानिए, बताने को बता दिया मैंने, गलती नहीं बताया भैया। देख यहाँ से पहला और अंतिम से गुणा किया तो फिर ये दोनों में गुणा करेंगे तो 4x बाह्य पद का गुणनफल होगी, राइट। आगे के बाद बाकी जो बच रहा है उसका गुणा कर दीजिए, अंतः पद का गुणनफल बन जाएगा। 4 2 बच रहा है इसका नहीं, 8 और 2 बच रहा है इसका गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा। ये 8 गुणे 2 करके भी रख सकते हैं, कटाने में सुविधा रहेगा। मैं देखिए 8 और 2 का गुणा की तो 16 बन गया। 8 और गुणे 2 भी रख सकते हैं, आपका कटाने के ऊपर है, जैसे आप तेज कटाएं, ठीक है। देखिए 4 से मैं 16 खत्म कर दे रहा हूँ, ये बन जाएगा कितना 4। देखिए चौथा अनुपात जो निकल कर आया वो 4 निकल कर आया। इस तरह से आपका ये नंबर दशमलव में भी दे सकता है, पॉइंट में भी दे सकता है, ऐसे दे देगा 0.4 भी बना सकता है, यहाँ 0.8 भी बना सकता है, ये 0.2 भी कर सकता है। तो दशमलव में दे देगा तो पहला काम आप इसी तरह से घटाएंगे और उसके बाद उसे दशमलव हटाने का कोशिश करेंगे। दशमलव कैसे हटाया जाता है मैं पीछे वाला वीडियो में पढ़ चुका हूँ, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दशमलव किस तरह से हटता है, ठीक है।
जब दशमलव हटा लेंगे तो नीचे ये 100 जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, तो और आसान कट पिट जाएगा, आसान हो जाएगा, आंसर सही निकल जाएगा। तो दशमलव में भी दे सकता है, कहने का मतलब मैं तो ये नंबर लिया हूँ। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, मध्य अनुपात। ये आपका चौथा अनुपात कहेगा तो ऐसे लगेगा। आप चलते हैं मध्य अनुपात में। मध्य अनुपात की देखो भाई, मध्य अनुपात में भी इसी तरह से लगेगा, लेकिन इसके लिए 2 अनुपात दिया रहेगा। अभी चौथे अनुपात में पढ़े, चतुर्थ अनुपात में पढ़े कि उसमें अनुपात कितने रहता है प्रश्न में 3 अनुपात दिए रहता है, आपसे पूछता है चौथा अनुपात बताओ। और इसमें मध्य अनुपात में भी 2 अनुपात दे रहेगा, आपसे पूछेगा चौथा कौन सा भाई, मध्य अनुपात बताओ, चौथा नहीं मध्य अनुपात बताओ। लेकिन प्रश्न में कितने अनुपात दिए रहेगा, 2 अनुपात दिया रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा। अनुपात भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है। आप पूछेंगे कि मध्य अनुपात बताइए, तो दैट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तो देखिए भाई, एक आपका 4 ले लेता हूँ, एक आप 16 ले लेते हैं, और पूछ दिया कि इसका मध्य अनुपात बताओ। तो इन दोनों का मध्य अनुपात के लिए इसके बीच वाला अक्षर मध्य अनुपात को x मान लेते हैं, और इसके बीच में जब एक बार मध्य में एक बार x रखें तो दूसरी बार भी मध्य में दूसरी बार भी x रखेंगे, यानी 2 बार नीचे बीच में करके सजाएंगे। ट्रिक वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा। इसका एक ट्रिक भी है कि सीधा सीधा इन दोनों का वर्गमूल निकाल कर गुणा कर दो, मध्य अनुपात निकल जाएगा। लेकिन मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, जो बाह्य पद के गुणनफल अंतः पद के गुणनफल का सूत्र लग सकता है, तो लगाइए उसी सूत्र पे। तो देखते हैं, ये फार्मूला है बाह्य पद का गुणनफल, ठीक है भाई, और बराबर क्या है, अंतः पद का गुणनफल, ठीक है, अंतः पद का गुणनफल, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले से मैं इसका मध्य पद का गुणनफल निकालता हूँ, बराबर के सामने बीच में है। तो मध्य पद कहाँ है, इस वजह से मैं बीच में 2 बार x मान करके रखा है, मध्य पद को x माना और उसे 2 बार बीच में करके रखा है, इन दोनों अंकों के बीच में रखना है। आप क्या करेंगे कि मध्य पद बाहरी पद के अंदर किसको रखेंगे, पीछे बताएं कि पहला और अंतिम से गुणा करेंगे, बाहरी पद का गुणनफल होगा, गुणा कर दोगे 64, ये बाह्य पद का गुणनफल 64 आ गया भाई। हाँ, बाकी जो बच रहा है वो अंतः पद का गुणनफल, x से गुणा करेंगे x² बन जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो 64 से निकालेंगे, किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है। x का मान निकल चुका, मध्य अनुपात निकल चुका। लेकिन अगर शॉर्ट में निकालना चाहते हैं तो इन 2 मध्य अनुपात कहेगा, तभी आप ये करनी वाला सूत्र लगा, ये रूट वाला भर, इन दोनों अंकों को रूट में भर दो। 4 × 2 4 × 16 कितना है, 16 है। हाँ भाई, 4 × 16 है, तो उसको रूट के अंदर भर दीजिए, या तो उन दोनों का गुणा करके डायरेक्ट वर्गमूल निकाल दीजिए, शॉर्ट में निकल जाएगा। ये भी देखिए, इन दोनों का गुणा करके करनी के अंदर भर दीजिए, इस तरह से भी निकल जाएगा। तो करनी के अंदर से क्या निकालना पड़ता है, ये पता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है। 4 एक किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। बिल्कुल, 2 और 4 निकल चुका वर्गमूल। अब इन दोनों में गुणा कर देंगे तो आपका टोटल ये कितना नंबर आया भाई, x के मान 8 आ जाएगा। यहाँ भी एक मध्य अनुपात कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो ये आपका मध्य अनुपात निकालने का तरीका। अब मैं चलता हूँ तृतीय अनुपात निकालने के लिए। तो तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए जी। तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, तृतीय अनुपात में ये है कि तृतीय अनुपात भी निकालने के लिए देगा तो आपकी प्रश्न में जो देगा वो 2 अनुपात देगा, 2 ही अनुपात देगा। जैसे अभी मध्य अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो प्रश्न में क्या देगा, 2 ही अनुपात देगा। और वो चतुर्थ अनुपात अगर निकालने के लिए कहा होता तो उस प्रश्न में 3 अनुपात देकर चौथा अनुपात पूछता। मध्य अनुपात निकालने के लिए कह रहा तो फिर अनुपात प्रश्न में जो देगा वो 2 देगा, 2 अनुपात दे करके आपसे मध्य अनुपात पूछ देगा। और तृतीय अनुपात कहेगा तो प्रश्न में 2 ही अनुपात देगा, तृतीय अनुपात आप निकालने के लिए। मैंने कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रश्न में 2 अनुपात देगा, आपसे तृतीय पूछेगा। प्रश्न में 2 अनुपात रहना चाहिए और तृतीय अनुपात निकालने के लिए मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहचान करके आप देखेंगे कि प्रश्न में 3 अनुपात दे रहा, तृतीय अनुपात कह दिया, या तृतीय अनुपात कह दिया या मध्य अनुपात कह दिया, तो इसके लिए गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि 2 ही अनुपात प्रश्न में रहना चाहिए, तभी आप तृतीय अनुपात निकाल पाओगे। हाँ, और मध्य अनुपात भी निकालने के लिए 2 ही अनुपात प्रश्न में रहेगा, तभी आप मध्य अनुपात निकाल पाओगे। इसी तरह इसका रूल भी होता है ना। तो आपके प्रश्न में दशमलव में भी दे सकता है, मैं दशमलव में करके नहीं पूर्णांक करके लगा रहा हूँ, आप खुद समझ लेना। दशमलव में आप दशमलव का कटाना पिटाना जानते हैं तो निकल जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे। चलते हैं। हाँ, तो ये तृतीय अनुपात के लिए कि आपकी प्रश्न में ऐसे दे दिया, 4 दे दिया, और नहीं 4 नहीं 1 दे दिया प्रश्न में 8, और यहाँ 4 दिया और यहाँ पे 2 दिया, 4 ही दिया, क्योंकि 2 ही अनुपात रहना चाहिए, 8 और 4 रहना चाहिए। 8 और 4 ही प्रश्न में देगा, कहेगा आपसे तृतीय अनुपात बताओ। तो अब सवाल रहा है तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है। इसके अंतिम वाले दाहिने राइट साइड का नंबर चेक कर लीजिए, राइट का साइड का नंबर क्या है। राइट साइड में ये 4 बनना है, तो 4 मतलब 4 नंबर को एक बार और बढ़ाकर लिखना है। तृतीय अनुपात का रूल है कि जो लास्ट में दाहिने तरफ में नंबर लगा रहेगा उसको एक बार और बढ़ाकर सजा लेना है। तो एक बार तो 4 खुद ही एक बार बढ़ा लेंगे तो 2 बार ये बन जाएगा। अब इसमें तृतीय अनुपात को अपने मन से x मान लेना,
तृतीय अनुपात नहीं दे रहा उसी को क्लियर करना, तो उसे अपने मन से x मान लेंगे और इस सूत्र में भरेंगे वही अभी बाह्य पद के गुणनफल। ये रहा आपका बाह्य पद का गुणनफल बराबर के साइन यहाँ बन जाएगा अंतः पद का गुणनफल, अंतः पद का गुणनफल। ये मैंने फार्मूला लगा लिया, सूत्र वही बनेगा। कैसे भाई? बाहरी पद के अंदर किसको रखेंगे बता चुके हैं, पहला और अंतिम से गुणा करेंगे वही बाह्य पद का गुणनफल होगा और बाकी जो बचेगा उसको गुणा कर देंगे तो अंतः पद का गुणनफल बन जाएगा। तो देखिए पहला और अंतिम से गुणा करिए तो 8x में गुणा करेंगे 8x बन जाएगा और 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौकी 16 बन जाएगा। आप देखते हैं 8 से 16 को खत्म कर लेंगे 2 बार में, देखिए तृतीय अनुपात निकल चुका भाई। ये तो मैं पूर्णांक में बनाकर निकाला, लेकिन आपका प्रश्न में परीक्षा में दशमलव में भी करके दे सकता है, पूर्णांक में भी दे सकता है। दशमलव में देगा तो आप उस दशमलव को हटा कर लगाइएगा। दशमलव कैसे हटाया जाता है कि 2 अंक के दशमलव हटाना तो नीचे 2 जीरो वाली संख्या मतलब 100 से भाग कर दीजिए, दशमलव 2 अंक का हट जाता है। 1 अंक के दशमलव हटाना तो 1 जीरो वाली संख्या मतलब 10 से भाग कर दीजिए, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, नीचे का हटाना तो ऊपर ले जाओ गुणा भाग कर, नीचे का दशमलव अगर हटाना तो ऊपर में 1 जीरो वाली संख्या लेकर के गुणा कर दीजिए, या ऊपर के दशमलव हटाना तो नीचे में 1 जीरो वाली संख्या से गुणा कर लेके। 1 अंक का दशमलव अगर हटाना हो तो 2 अंक का करना तो 100 ले लीजिए, 3 अंक का करना 3 अंक का दशमलव हटाना तो 1000 ले लीजिए, मतलब 3 जीरो वाली संख्या ले लीजिए 1000 जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा तो फिर आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब किए रहते हैं तो मेरे को हमारा सपोर्ट बढ़ेगा कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तभी आप लाइक कर रहे हैं, तभी आप इसके सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, समझ में अच्छी तरह से आएगा तभी आप सब्सक्राइब करिए। ये कोई नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप सब्सक्राइब कर दिए दबाव में, ऐसे ही में दबाव नहीं है हुई, आपकी इच्छा है आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और इससे भी बेहतर वीडियो आपको लाऊंगा जो परीक्षा में 100% है कि फंस जाएगा। महत्वपूर्ण बड़े बढ़िया से बढ़िया प्रश्न, हमारा सपोर्ट बढ़ेगा आपको ऐसा आप अगर करते हैं तब। तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में दोस्तों, तब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न ये देख रहे हैं कि 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि प्रथम भाग का 5वां और द्वितीय भाग का 8वां का अनुपात है वो 3:4। ये देखिए ये कोई प्रथम भाग का ये अनुपात नहीं है, ये प्रथम भाग के 5वें भाग का अनुपात है। अगर सिर्फ प्रथम भाग का अनुपात होता और ये द्वितीय भाग का अनुपात होता तो इन दोनों भागों को जोड़ के मैं किस में भाग कर दिए होते, तो 846 में भाग कर दिए होते। लेकिन ये दोनों भाग का अनुपात नहीं है, प्रथम और द्वितीय भाग का अनुपात नहीं है, ये इसमें 5वां भाग का अनुपात है और सेकंड में जो 8वां भाग का अनुपात है। तो बहुत क्या कन्फ्यूजन में फंसेंगे कि इन्हीं अनुपात को जोड़ के इसमें डिवाइड कर देंगे। ये आप प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं कि ये क्या कह रहा है। प्रश्न मैंने कहा ना कि कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले आप उस पर 2-4 सेकेंड पढ़ने में लगाइए, पढ़ेंगे तो आपका बेस तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ये प्रश्न कैसे कह रहा है, किस तरह से घुमाया हुआ, सीधा ही घुमाया हुआ है, सब पकड़ में आ जाएगा। इसका बेस क्या है ये देखिए, मेरा बेस यहाँ बनना है कि प्रथम भाग का 5वां, जब मैं प्रथम भाग में 5 के भाग करूँगा, 5वां भाग निकालूंगा तो मेरा किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रथम भाग का अनुपात है, प्रथम भाग के 5वां भाग का अनुपात है। जब मैं द्वितीय भाग में 8 का भाग करूँगा तो ये सेकंड 4 भाग के बराबर होगा। ये प्रथम 5वां और 8वां भाग का अनुपात है। कहने का मतलब, इतना समझाने का मतलब ये हुआ। तो चलिए इसमें प्रथम भाग लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रथम भाग को अपने मन से ए मान लेते हैं। एक ये प्रथम भाग को अपने मन से ए मान लेता हूँ, इसका मैं 5 का भाग कर देता हूँ। ये आपका प्रथम भाग का 5वां, सेकंड भाग को मैं बी मान लेते हैं, सेकंड भाग को बी मान लेते हैं, और इसमें 8 का भाग कर देता हूँ, 8वां भाग बना लेता हूँ। 8वां भाग के मतलब भाग करना भाई, 1/8, 8वां भाग तो 1/8 आएगा। तो आप 1/8 का भाग गुणा करोगे बी में तो बात वही बनेगा, या 8 का भाग करेंगे तो बात तो वही बनेगा। तो मैं 8 के भाग कर दिया तो बात तो वही बनेगा, और 5 का यहाँ भाग की थी, 5 वही भाग निकला ना, 1/5 होगा भाग। लेकिन गुणा करने से बेहतर कि आप डायरेक्ट भाग कर दो। ठीक है, इन दोनों का अनुपात बना है कितना भाई, कितना अनुपात दे रहा, देखिए 3:4 दे रहा। ये 3:4 अगर प्रथम ए का मान बी का मान रहता तो मैं इन दोनों अनुपात को जोड़ के 440 में भी डिवाइड कर दिए होते तो कब के x का मान आ गया होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भागों का अनुपात है। ठीक है, तो अब इससे मैं ए और बी का अनुपात निकालूंगा, तब मैं उसको जोड़ूंगा और 546 में भाग करूँगा। तो इसे देखिए पलट लेता हूँ, a/5 इसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन करता हूँ, ये वाला नंबर पलट लेते हैं, यानी 8 को ऊपर कर देते हैं, बी को नीचे कर देते हैं, और 3/4 उतार देते हैं। देखिए भैया जिसका भाग होता रहेगा वो पलटा जाता है। पता है भाग हो रहा है b/8 का, किस में भाग हो रहा, तो a/5 में हो रहा है। तो इसको पलटेंगे डिवाइड को, तो मल्टीप्लाई साइन में पलटे हैं,
अब भाग हो रहा है p/8 का, तो b/8 ये पलटाएगा, ये 8/20 से गुणा हो जाएगा a के, a/5 में गुणा हो गया। ठीक है, अब यहाँ 8 का b में, 8 का a में गुणा करेंगे तो 8a बन जाएगा, और 5 का b में करेंगे तो 5b बन जाएगा, 3/4 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 से हो जाएगा, और यहाँ 5 15 भी हो जाएगा। जैस 15 भी, इसको अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से सजाएंगे तो ये आपस में नंबर बदल जाएगा। ये पहले आता, बी बाद में आता अंग्रेजी वर्णमाला में, पता है, तो एक को पहले लिखेंगे, बी अनुपात को बाद में लिखेंगे। ये दोनों नंबर आपस में पलट देंगे, 15 संबंधी 32 बन जाएगा, आपस में नंबर पलट जाता है। पता है, इस तरह अनुपात दिया ऐसा अनुपात बनाना हो तो ये आपस में नंबर बदल जाएगा। जो 32 देख रहे हैं यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 देख रहे हैं वहाँ पे 32 आ जाएगा। अनुपात निकल चुका, मैं इसको जोड़ूंगा और किसके में भाग करेंगे तो 846 में करेंगे। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो ये आपका 47 आ जाएगा। 47 का भाग किस में करेंगे तो 846 में करेंगे। देखिए ये 47 जो एक क्या है कि अभाज्य नंबर है। 47 एक अभाज्य नंबर है, और अभाज्य नंबर का भाग कैसे होगा पता है, इसी तरह से अभाज्य नंबर का भाग होता है। अभाज्य नंबर का भाग ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ये कोई कॉमन नंबर तो मिल नहीं रहा ना भाई। कॉमन नंबर का मिलता तो इसे छोटा नहीं कर देते, कॉमन नंबर से ये छोटा, अगर कॉमन नंबर मिलता है तो इसे छोटा किया जा सकता था, लेकिन भाई कॉमन नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आप इससे भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, यानी 47, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 7 में से 4 गया 3 बचा 76, 356 हुआ। अब मैं 47 में 8 से गुणा करूँगा तो देखो हो सकता है कि 376 हो सकता है कि आ जाए। मैं 8 से गुणा करके देख लूँ कि इसके गुणनफल का पहला डिजिट 6 आ रहा है, इसलिए मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ 47 में। तो देखो भाई 8 से मिलेगा, 8 7 56, 8 चौके 32, 32 5 21 37 आ गया, यानी पूरी ये खत्म हो गई। 18 बार में कट होगी, 18 का आप मल्टीप्लाई करेंगे किस में करेंगे तो 15 में करेंगे। तो 18 5 90, 18 कम 18, 18 9 कितना हो गया भाई 27। देखो 270 पहला नंबर जो मेरा पहला अनुपात निकला वो 270 आया। पहला भाग जो निकला 270 का निकला। दूसरा भाग निकालना है तो अब इसी दूसरा अनुपात में गुणा कर देंगे। 18 का 18 दूना 36, 18 3 54, 54 3 कितना हो गया 57। देखो दूसरा भाग जो निकला 576 निकला। अगर ऑप्शन में ये पहला भाग मिल रहा होगा, पहले भाग याद रखना, पहले भाग 270 आना चाहिए, और सेकंड जो होगा वो 576 होगा, सेकंड होगा। तो सेकंड में देखो 576 हो, पहला भाग 270 है। ये कन्फ्यूजन में आपको कर सकता है कि पहला भाग 576 भी दे सकता है। तो ये आप जल्दी में ऐसा गलती कर सकते हैं कि ये वाला पे लगा सकते हैं, बी वाले पे, लेकिन सही कौन होगा, ये वाला सही होगा, आपका पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तभी आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ऐसा करते हैं, थोड़ा लाइक करते हैं तो फिर मेरा और भी मतलब उत्साह बढ़ेगा कि मैं इससे भी अच्छा बेहतर वीडियो बनाएं, अच्छे से वीडियो बनाएं। तो दोस्तों नमस्कार।